Hey everyone, this is Ashish and welcome back to our channel. So this is another road trip from Delhi to Bhopal. So सामान सारा पैक हो गया है, हम लोगों ने सारा सामान अपना गाड़ी में पैक कर लिया है. This time I'm traveling with my wife, my kid and my father-in-law. So हम लोग 720 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 2 दिन में डिवाइड किया है हमने. वी आर प्लानिंग इज़ कि हम लोग यहाँ से दिल्ली से ग्वालियर पहुँचेंगे. ग्वालियर पहुँचते पहुँचते देखते हैं सिचुएशन क्या होती है और टाइम क्या रहता है. ग्वालियर तक का सफ़र जो है वो 320 किलोमीटर का है. ग्वालियर में हम लोग 1 दिन का स्टे करेंगे और फिर ग्वालियर से हम कल निकलेंगे भोपाल के लिए. तो ग्वालियर से भोपाल इस अप्रॉक्सीमेटली 419-20 किलोमीटर. विल जस्ट हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड देन रास्ते में आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे. और मैं सारे कैमरास फिट हो गए हैं. एक ये कैमरा छोटू कैमरा फिट करना बाकी है, ये भी मैं कैमरा फिट कर देता हूँ एंड देन विल लीव फ्रॉम हियर. तो हम निकल चुके हैं आज एक और नए सफ़र पर, एक और नई रोड ट्रिप, और फिर से वही एक छोटे से बच्चा और एक सीनियर सिटीज़न के साथ में. आज का मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल. तो जैसा कि रोज़ हम दिल्ली में देख रहे थे, काफ़ी गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बट फ़िलहाल बादल छाए हुए हैं, मौसम अच्छा लग रहा है और रास्ता भी काफ़ी कुछ क्लियर है. जैसा कि हमने अभी देखा, आगरा तक पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे 10 मिनट टू बी प्रिसाइज. तो लेट्स सी कि हम कब तक आगरा तक पहुंचते हैं. तो दिल्ली से निकलने के लिए हम लोग वाया नोएडा जा रहे हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दैन उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे. हम लोग आर के पुरम से आए तो हमने DND लिए और DND पे पहला टोल लगेगा. उसके बाद आगे के जो टोल होंगे उसके बारे में बताएंगे आपको. टोल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास फास्टैग होना चाहिए. फास्टैग अगर आपके पास है तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है और आप कॉन्टैक्टलेस एग्ज़िट कर सकते हैं किसी भी टोल से. और अभी अभी मुझे पता लगा है कि यहाँ पे टोल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं दिल्ली करीब 8-9 साल बाद DND से जा रहा हूँ. तो यहाँ पे टोल नहीं है. रास्ता एकदम साफ़ है अभी तक तो, और सुबह का टाइम है और संडे का टाइम है, तो रास्ता साफ़ ही मिलने वाला है, खाली मिलने वाला है. पापा की ये बहुत दिल्ली तमन्ना थी कि हम भोपाल टू दिल्ली जो है वो बाय रोड ट्रेवल करें. तो ये आज पापा का मेरे ख्याल से बकेट लिस्ट एक टिक मार्क हो गया. पापा हमसे अक्सर कहते थे कि कार उठाओ और चलो चलते हैं, लोग जाते हैं तुम लोग चलते ही नहीं हो. पापा को काफ़ी शौक है. मुझे लगता है कि शायद मुझे ये शौक घूमने फिरने का जो है पापा से ही शायद मिला. So this is Yamuna Expressway का entry. 167 kilometers. बच्चों के लिए फ्रीक्वेंट स्टॉप्स हमें कई बार लेने पड़ सकते हैं. बच्चों के डेवलपमेंट स्टेजेस में एक पीरियड्स आते हैं बीच बीच में, जिनको कि ग्रोथ स्पर्ट्स कहा जाता है, और उस दौरान बेबीज़ आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर फीड्स. उन्हें बहुत ज़्यादा हंगर फील होता है और वो फ्रीक्वेंट फीड्स की डिमांड करते हैं. तो उस समय पे आपको ज़्यादा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे ही ग्रोथ स्पर्ट टाइम पे, तो आपको फ्रीक्वेंट स्टॉप्स लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज बेबीज़ मे बी क्रैंकी ड्यूरिंग दोज पीरियड. अदर देन दैट बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं आती है, अनलेस मोशन सिकनेस की दिक्कत हो बच्चे को. पापा जब हम निकले थे ना मुंबई से, हाँ, तो जब हम मुंबई से दिल्ली के लिए निकले थे उस वक्त तो ना थोड़ा सा मैं हेसिडेंट थी. मुझे लग रहा था कि छोटे बच्चे के साथ निकले हैं, कोरोना का टाइम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे. लेकिन अभी वो वाला एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो आज जो है ना मैं शुरू से ही एंजॉय कर रही हूँ
मुझे कोई वो नहीं लग रही, कोई हिचक नहीं लग रही या कोई डर नहीं लग रहा। सो इक्शु इज स्लीपिंग हियर। अभी अभी उठा है ये, इसको हमने सीट पे लिटा दिया था। सो हम लोग अभी रुके हैं एक जगह, एक फूड कोर्ट है जहाँ पे अपने को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट एंड वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है। रिफ़्रेशमेंट, अभी खाना हम लोग अपने साथ में लेकर आए हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बाहर खा रहे हैं। सो दिस इज़ जॉली गो करके एक फूड कोर्ट है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। अच्छा खासा फूड कोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, इवन स्टारबक्स वगैरह भी है, तो आप वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। एंड नाश्ते के लिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाजू में ही पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, आपको डलवाना है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। डोमिनोज़ भी है यहाँ पे, बिकानो भी है, और पूरा रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा बिकानो का। आप वहाँ पे रेस्टोरेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे भी आप अपना खाना खा सकते हैं। बट हम लोग अपना खाना लेकर आए हैं, इसलिए हम लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। सो हम लोग जस्ट अभी अपना खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई एम एट जॉली गो फूड कोर्ट। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मूर्ति करके, तो इन्होंने, मैं एक्चुअली कॉफ़ी लेने वाला था, बट इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री अपने को सांभर टेस्ट करने के लिए बोला। और इनका एक चटनी है स्पेसिफिकली, कड़ी पत्ते का चटनी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड इन्होंने स्पेशली बोला कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आप सिर्फ सांभर लेके दिखाएंगे तो चलेगा। सांभर, ये कड़ी पत्ते का चटनी है जो इन्होंने रिकमेंड किया है, वेरी नाइस। एंड देखते हैं कि फ़िल्टर कॉफ़ी कैसा है। नाइस, नॉट बैड। सिंह जी से मिलना हुआ, इन्होंने हमें रिकमेंड किया और हम लोगों ने ये अभी सांभर ट्राई किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Always most welcome if you really want to have a great experience, especially for the South Indian food at our place. This is the right choice and one of the best South Indian food you'll be trying on this highway. And I'm sure if you're not coming to this place, you're missing something. So do come to our place. थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू, थैंक यू। सो खाने का सामान सब पैक हो गया इस बैग में। ये बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया वो बैग? खाने का? हाँ, ये बैग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तकियों से छुपा के रखा हुआ है यहाँ ने। तो ये बैग इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको पूरा लॉक कर दिया है। देखो, जॉली गो फूड कोर्ट पर हमने यहाँ पे स्टॉप ओवर लिया है। एंड यहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टॉयलेट है। इवन मुंबई तो दिल्ली वाले रूट में मुझे कहीं पे भी इतना बढ़िया वॉशरूम नहीं मिला जो यहाँ पे है। एकदम नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, वाटर सप्लाई भी अच्छे से है, और साबुन भी अवेलेबल है हाथ धोने के लिए एंड हाथ सुखाने के लिए। एयर ड्रायर भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक जैसे हम किसी भी मॉल में जाते हैं तो हमें वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो जॉली गो फूड कोर्ट पे आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं कभी भी फ्रेश होने के लिए, एंड खाने पीने के लिए भी यहाँ पे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। हम लोग पहुँच गए हैं टोल पर। 205 रुपये का शायद टोल है यहाँ पे। यूजली एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे अलाउड है। तो आगरा तक का जो टोल है वो है 415 रुपये फॉर 4 व्हीलर का। यहाँ पे जो एक चीज़ थोड़ी सी पेक्यूलियर हमें टोल प्ले लगी वो ये थी कि यहाँ पे फास्टैग लेन सिर्फ 2 ही है, जो कि यूजुअली हमने अभी तक नहीं देखा था सभी जगह, बिकॉज फास्टैग इज़ मैंडेटरी राइट नाउ बाय गवर्नमेंट। तो जितनी भी लेन्स होती हैं वो सभी फास्टैग लेन्स होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेन्स फास्टैग हैं। और आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप फास्टैग लेन में नहीं लगे हैं, दूसरी लेन में जाएंगे तो वो आपसे कैश पेमेंट ही लेंगे। हाँ, दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, और वो बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे कि इफ़ वी हैव फास्टैग तो उनको गन से उसको स्कैन करना चाहिए कोड को, बट वो नहीं किया उन्होंने और कैश ही लिया। तो 3000 रुपये का पेट्रोल डल गया है। 30 लीटर पेट्रोल आया, तकरीबन 98 रुपीज़ यहाँ पेट्रोल का प्राइस है।
सो हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और आगरा सिटी में नहीं जाके हम लोग बाईपास से ही निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। बैटरी यार बहुत हाल है। सो रास्ता थोड़ा सा अलग है, मतलब गूगल मैप भी प्रॉपर्ली दिखा नहीं पा रहा है। कोई कच्चा रास्ता है, वहाँ से अपने को फ्लाईओवर पकड़ना है। हम पहले वहीं गए थे, बट हमने सोचा कच्चे रास्ते में क्यों जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला रूट ले लिया। बट ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर का ही डिफरेंस आया है। सो ग्वालियर पहुंचने में जस्ट 20 मिनट बाकी हैं। कैमरा का बैटरी डाउन हो गया, इसलिए मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर वॉइस एंड वीडियो। थोड़ा रुके हम लोग इशू को फीड कराने के लिए। और आगरा से ग्वालियर तक का जो रोड है थोड़ा सा रिस्की है। धीरे चलिए गाड़ी लेके, क्योंकि गांव से और कस्बों से बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो एकदम रोड साइड एंड जो स्टेट हाईवे है उसके साइड में एकदम गांव है, मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है वहाँ पे, मतलब सब्जी मंडी है जो हाईवेज़ पे यूजली होती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वहाँ पे गाड़ी की स्पीड एकदम से स्लो हो जाती थी। और इस स्टेट हाईवे पे बहुत सारे ट्रक्स का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, तो उसकी वजह से भी स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है। 20 से 25 मिनट में हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। होटल का बुकिंग हमने फ़ोन पे कर दिया है। मेक माई ट्रिप पे बुकिंग नहीं हो पा रहा था, 2 बार बुकिंग किया, पैसा कट गया, बट बुकिंग फेल्ड आया ड्यू टू सम रीज़न। ओके, सो ग्वालियर हम लोग पहुंच चुके हैं और ग्वालियर पहुंचने का टाइम था तकरीबन 3 बजे। सो व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुडे, हमें ऑब्वियसली दिल्ली की रोड्स, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे की रोड, और उसके बाद शौक था हमारे लिए आगरा पहुंचने के बाद आगरा से ग्वालियर। ऐसा नहीं था कि रोड एकदम ख़राब थी, बट एक लेवल जब सेट हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे वाला, उसके बाद नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ठीक है, हम लोग ट्रैवल पे निकले और ट्रैवल पे ये सब चीज़ें होती हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू कि आगरा के बाद ग्वालियर तक का जो रोड है वो कहीं आगरा में कहीं तो एक पैच है जो ख़राब है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर्स का, इसलिए थोड़ा सा अपने को तकलीफ़ हुआ। अपन लोग अंदर से गांव में से होके कहीं तो 5-6 किलोमीटर का ऐसा पैच था जहाँ पे हम लोगों को गांव के अंदर से एक छोटी रोड से नहर के बाजू में से निकल कर आना पड़ा। देन वी केम टू द स्टेट हाईवे नंबर 44 आई गेस। एंड वहाँ से हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, बिकॉज जो हाईवे स्टेट हाईवे होते हैं उसके बाजू में आजू बाजू में बहुत सारे गांव और कस्बे होते हैं जहाँ से लोग निकलते रहते हैं, साइकिल पे आ जाते हैं, स्कूटर पे आ जाते हैं, बाइक पे आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। तो वो थोड़ा तकलीफ था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा गाड़ी स्लो चलाया और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अदरवाइज़ हम लोग 11 साढ़े 11 बजे आगरा पहुँच गए थे। सो ग्वालियर में वी आर स्टेइंग इन वन ऑफ द होटल, इट्स नेम इज़ पार्क इन बाय रेडिसन। ये होटल का खासियत ये है कि दिस इज़ इन सेंटर पॉइंट, डीबी जो मॉल है उसी में ये होटल है। यहाँ से आप सराउंडिंग्स में और नियर बाय जो भी प्लेसेस हैं, जो भी नोन प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप बहुत इजीली जा सकते हो। सो अगेन ये एक प्लेजेंट जर्नी थी हमारी दिल्ली से ग्वालियर तक की। और एक पॉइंट मैं ज़रूर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगी कि बेबीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और कार में कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, कुछ वाइब्रेशंस लगते रहते हैं बच्चों को। तो शाम तक जो है हमने नोटिस किया है कि आफ्टर ट्रैवलिंग उनको लगता है कि अब एक स्टेबिलिटी चाहिए बच्चों को। जैसे ही हमने होटल में एंटर किया, बेबी वॉज वेरी हैप्पी, वो एकदम खुश हो गया एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही स्टार्टेड टॉकिंग, जो भी वो ब्लैबरिंग करता है अपने उस वे में। एंड जैसे ही हम रूम में एंटर हुए तो रूम में वो लेट के एकदम रिलैक्स हो गया, थोड़ी देर तक सिर्फ रिलैक्स ही करता रहा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में बहुत लंबा ट्रैवल ना करें, जो हम अपने हर वीडियो में आपको बता ही रहे हैं। वी हैव सीनियर सिटीजन आल्सो हु इज़ ट्रैवलिंग विद अस, आवर फादर, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया, क्योंकि गाड़ी में वो सो गए थे, वो थक गए थे बैठे बैठे भी, और उनका एज 70+ है, तो उनको भी एक रिलैक्स चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ से आगे भोपाल ट्रैवल कर सकते थे आराम से। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रात के 10 बजे तक भोपाल पहुँच जाते हैं, बट
बट फ़ायदा नहीं है, इतना जल्दबाजी करने का फ़ायदा नहीं है। तो हमने जर्नी को थोड़ा सा और ईजी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, फॉर नॉट फॉर अस, फॉर आवर बेबी एंड फॉर आवर फादर. So with that say, we are signing off now for today. So guys, please take care of yourself and stay safe. And please do subscribe our channel. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बारे में बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करेंगे तो वी वुड बी रियली हैप्पी टू रीड ऑल दोज कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस. So take care guys, see you soon and enjoy your travel.